नमस्कार दोस्तों, मैं अब से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके पहले जो भी लेक्चर हुए हैं उसमें मैंने ISFR के बारे में, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, GI टैग के बारे में और नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तथा बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो जो इसके पहले वाला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने कंपेयर किया था तीनों के बारे में, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। लेकिन यहाँ पे जो अभी हम लोग पढ़ेंगे उसमें नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे कि नेशनल पार्क किस अधिनियम के तहत बनाया गया, नेशनल पार्क में पहले कितने नेशनल पार्क थे। ओके, मतलब इंडिया में पहले कितने नेशनल पार्क थे, उसके बाद धीमे धीमे कैसे बढ़ता हुआ अब 103 हो गया है। ठीक है, और कुछ नेशनल पार्क जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो प्रत्येक एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। और उसके बाद हम लोग मैपिंग के थ्रू पूरा का पूरा जो भी 103 नेशनल पार्क है, तो 103 नेशनल पार्क के बारे में तो नहीं देखेंगे, लेकिन जो उसमें से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। तो चलते हैं नेशनल पार्क के बारे में देखते हैं। जो नेशनल पार्क है यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, वो स्वस्थानीय संरक्षण का पार्ट होता है। स्वस्थानीय संरक्षण मतलब इन सीटू कंजर्वेशन का पार्ट होता है। ओके, तो इन सीटू का कंजर्वेशन मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा स्थान होता है कि बहुत ज़्यादा पारिस्थितिकी तंत्र वहाँ पे कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होता है, तो उस वाले क्षेत्र को राज्य सरकार नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोस्फीयर रिजर्व बना देती है। ठीक है, तो वहीं पे जिस स्थान को रख के मतलब कि वहीं पे बना दिया जाता है, तो इन सीटू का पार्ट होता है। जैसे अब एक सीटू होता है, एक सीटू कंजर्वेशन भी होता है, जैसे ये इन सीटू है वैसे ही एक्स सीटू भी होता है, इसको भी जान लेते हैं। यहीं पे एक सीटू कंजर्वेशन होता है। ओके, तो एक सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत जू को रखा जाता है। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक मतलब कि उस जानवरों को पहुंचाया जाता है, तो एक सीटू का पार्ट होता है। बोटेनिकल गार्डन होता है, बोटेनिकल गार्डन में भी बहुत सारे गार्डन को एक जगह से दूसरी जगह रखा जाता है ताकि उनका मतलब कि फिर से उन्हें उगाया जा सके। ठीक है, बीज बैंक हो गया, तो बीजों को उठा के एक जगह बैंक में रखा जाता है, बीज के बैंक में रखा जाता है ताकि फिर से उन्हें उगाया जा सके। तो ये आपका एक सीटू का पार्ट हो गया। तो इन दोनों में आप लोगों ने डिफरेंस समझ लिया। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो नेशनल पार्क के बारे में, तो नेशनल पार्क जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किसी समृद्ध जैव विविधता वाले पारिस्थितिकी तंत्र को राज्य सरकार नेशनल पार्क घोषित कर सकती है। मतलब यहाँ पे अधिनियम 97 के अंतर्गत, ठीक है, तो अधिनियम क्या होता है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार विधि बनाकर, कोई कानून बनाकर यहाँ पे मतलब कि इसको संरक्षित करती है, नेशनल पार्क को संरक्षित करती है। ठीक है, तो नेशनल पार्क को कौन संरक्षित करता है, यहाँ पे राज्य सरकार संरक्षित करती है। अगर यूटी की बात किया जाए तो यूटी में आपका यूटी की सरकार वहाँ पर संरक्षित करेगी, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश में। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट। ये फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड पॉइंट की बात किया जाए तो सेकंड पॉइंट में देखा जाए तो हंटिंग, ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन और भी बहुत सारे इसमें काम है जो रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे शिकार यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है, ग्रेजिंग मतलब कि पशु की चराई यहाँ पे प्रतिबंधित है, और कंस्ट्रक्शन मतलब होता है कि कुछ यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हो गया यहाँ पे। थर्ड पॉइंट की बात किया जाए तो भारत में 2015 का जब 2005 का सर्वे हुआ था, उसके बाद पे 94 नेशनल पार्क था। ओके, ठीक है, जिसमें से 85 स्टेट में 85 जो था नेशनल पार्क वो स्टेट में सिचुएटेड था। ओके, और जो 9 आपका यूटी में सिचुएटेड था। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज में सिचुएटेड था। ओके, ठीक, फिर उसके बाद धीमे धीमे यहाँ पे अब जाके लास्ट में अभी जाके 2021 में 103 यहाँ पे नेशनल पार्क हैं। ओके, अब देखते हैं हम लोग कुछ नेशनल पार्क के बारे में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब सभी एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं। ओके, तो जो जिम नेशनल पार्क है ये भारत का पहला नेशनल पार्क है जिसका पहले नाम हैली था। ठीक है, और ये 1936 में अस्तित्व में आया था, लेकिन अब इसका नाम हो गया जिम कॉर्बेट हो गया। ओके, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब दक्षिग्राम की बात किया जाए तो दक्षिग्राम जो है जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएशन पूछ देता है, सिचुएटेड किस राज्य में सिचुएटेड है इसके बारे में पूछ देता है। ओके, तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएटेड हो गया, और एकमात्र क्षेत्र है जहाँ कश्मीरी हंगुल स्टैग पाए जाते हैं। अब इस टैग की बात किया जाए तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे IUCN के बारे में भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो IUCN स्टेटस होता है जिसमें 9 स्टेटस होते हैं, उसमें से एक स्टेटस इस टैग को भी मिला हुआ है। तो ये IUCN के किस स्टेटस में होता है, ये तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में होता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में होता है। ओके,
ऐसे ही IUCN जब हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत सारे जो जानवर होंगे वो किस IUCN के किस स्टेटस में है वो हम लोग देखेंगे वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे इस टैग के बारे में है तो देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। ओके, और केबू लामजाओ हो गया, ये केबू लामजाओ एक नेशनल पार्क है जो मणिपुर में है, ठीक है। और यहाँ पे मेनली एक जो पशु पाया जाता है डांसिंग डियर है, वो मतलब कि लगता है कि डांस कर रहा है ये डियर। ओके, तो ये आपको जानना है। ओके, विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग पार्क है, मतलब ये ऐसा लगेगा आपको कि पार्क जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है, ठीक है। जो फ्लोटिंग करता है उसे हम लोग फुंडीज कहा जाता है। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। ये 2-3 पॉइंट है, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। कंचनजंगा है, कंचनजंगा के बारे में सुने होंगे आप लोग, ठीक है। यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल है ये, ठीक है। भारत का ऐसा नेशनल पार्क है जो यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल है। अब हम लोग यूनेस्को के बारे में भी जब हमने बताया था, फर्स्ट लेक्चर हमारा जब हुआ था तो उसमें हमने यूनेस्को के बारे में बताया था कि यूनेस्को के बारे में बताएंगे। तो अभी उसमें हाल ही में 6 वहाँ पे क्या कहते हैं कि वो बढ़ गया है, आपका स्टेट बढ़ गया है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे, तो यूनेस्को जब बताया जाएगा तो बताएंगे हम उस समय, ठीक है। और इसका मतलब साउथ बटन है, साउथ बटन कहाँ पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सिचुएटेड है, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। तो ये कुछ फैक्ट है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये बहुत अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग चलेंगे जो नेशनल पार्क हैं, मतलब जो भी नेशनल पार्क हैं उसके बारे में मैप के थ्रू समझ लेंगे ये कहाँ पे कौन से नेशनल पार्क हैं, ठीक है। तो वो भी देख लेते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा मैप बनाने का मेन मकसद ये है कि मैं यहाँ पे आपको माइंड मैप के थ्रू पूरे के पूरा जो नेशनल पार्क है उसको मैं समझा सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जम्मू एंड कश्मीर से शुरू करते हैं, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर मेनली यहाँ पे मैंने लिखा है 4, ठीक है। तो इसका मतलब ये है यहाँ पे 4 नेशनल पार्क हैं। तो लेकिन यहाँ पे मैंने एक नेशनल पार्क के बारे में दे रखा है हेमिसाई, ठीक है, जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके पहले मैंने आपको नहीं बताया था, यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है, वो है। तो यहाँ पे ये हो गया है, मैंने यहाँ पे 4 में से 1 को बताया हुआ है, 3 को हाइड किया हुआ है, ठीक है। 3 में से 1 मैंने आपको बता भी दिया था, ठीक है। यहाँ पे दचिग्राम मैंने बताया भी था, ठीक है। तो हेमिसाई हो गया और दचिग्राम हो गया, 2 और हैं वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि मतलब कि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, सभी चीज़ें मैं यहाँ पे एक साथ में नहीं लिख सकता हूँ, बहुत सारा हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे। जो कालेसर और सुल्तानपुर है ये आपका राजस्थान में स्थित है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि कालेसर और सुल्तानपुर कहाँ पे सिचुएटेड है नेशनल पार्क, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका राजस्थान में, यहाँ पे हरियाणा में यहाँ पे स्थित है। और यहाँ पे अगर ये हिमाचल प्रदेश की बात किया जाए तो हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे मेनली 5 नेशनल पार्क यहाँ पे सिचुएटेड है। उसमें से मैंने 3 यहाँ पे बताया है, इंदर किला, खीरगंगा और पिन घंटी। ये आपको माइंड में लर्न करना है, कैसे लर्न करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं यहाँ पे न्यूमोनिक्स आपको नहीं बताऊँगा, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा माइंड मैप के थ्रू या फिर न्यूमोनिक्स के थ्रू आप कैसे इसको लर्न करते हो, ओके। तो यहाँ पे मैं आपको मैप के थ्रू बता दे रहा हूँ ताकि माइंड में रहे, तो कम से कम एग्जाम में आए कि हाँ पिन गंगा कहाँ, पिन घाटी कहाँ पे नेशनल पार्क है, तो आपको माइंड में रहेगा कि हाँ ऊपर कहीं है। तो ऐसे आप लर्न कर सकते हो, ओके। तो पिन घाटी हो गया, खीर गंगा हो गया और इंदर किला हो गया। तो मतलब गंगा वाला जो है ये मतलब कि जो यहीं से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है, तो उसी के आसपास होगा, ठीक है। तो ऐसे आप मतलब कि थोड़ा सा माइंड का यूज़ कर सकते हैं, कॉमन सेंस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे जो आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड में 6 नेशनल पार्क हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने एक बताया गोविंद पशु विहार, और बहुत ज़्यादा इजी हैं, जैसे राजा जी आपका नेशनल पार्क हो गया, फूलों की घाटी हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आराम से आ जाता है, ठीक है। आप लोग ने जानते भी होंगे इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो गया ये दुधवा, ये यूपी का एक ही है, यहाँ पे यूपी में जो नेशनल पार्क है एक ही है जिसे दुधवा नेशनल पार्क कहा गया है। झारखंड की बात किया जाए, ओके, तो झारखंड में एक है जिसको बेतला कहा गया है, बेतला नेशनल पार्क हो गया। और देखिए अब इधर आते हैं हम लोग, ये आपका है राजस्थान है। तो राजस्थान की बात किया तो राजस्थान में यहाँ पे 5 है, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 ही बताए हैं, जैसे सरिस्का हो गया, मुकुंद हिल हो गया।
देखिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि ये सब जो इजी हैं वो मैं नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। आप इसको बुक से कहीं से देख सकते हैं, बुक में होगा तो उसमें आप आराम से देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको यही बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सरिस्का हो गया, मुकुंद हिल हो गया। और यहाँ पे राजस्थान की गुजरात की बात किया जाए तो गुजरात में ब्लैक बग और वंसदा, ये आपके 2 यहाँ पे मैंने लिखे हैं लेकिन 4 हैं। और यहाँ पे क्या कहते हैं, ये आपका हो गया 6, महाराष्ट्र में 6 जो हैं, 6 आपके यहाँ पे नेशनल पार्क है। लेकिन यहाँ पे मैंने तदोबा, चंदौली, गुगामल और पेंच है। अगर पेंच की बात किया जाए तो पेंच यहाँ पे भी है और पेंच आपका एमपी में भी है, दोनों में, मतलब कि दोनों राज्यों में विस्तृत है ये। तो एमपी में भी आ जाता है और महाराष्ट्र में भी आ जाता है, तो कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। अगर एमपी ऑप्शन में दे रखा है तो एमपी लगाइए, महाराष्ट्र दे रखा है तो महाराष्ट्र लगा लिए, ओके। चलिए, और यहाँ पे आपका जो गोवा में है, गोवा में एक ही है जिसे मुल्लम कहा गया है, मुल्लम कहिए या फिर महावीर कहिए, कुछ भी आ सकता है एग्जामिनेशन में। और यहाँ पे आपका ये है कर्नाटक, कर्नाटक में आपका देखिए, कर्नाटक में यहाँ पे केंद्रमुख और बनेरघट्टा अंसी, ये 3 यहाँ पे दे रखा है, मैंने लिखा हुआ है 3 यहाँ पे है, लेकिन मेनली वहाँ पे 5 है। तो केंद्रमुख, बनेरघट्टा, अंसी, ये आपको लर्न करना है, ओके। तो कर्नाटक में हो गया। और उसके बाद ये केरल की बात किया जाए तो केरल में 6 हैं, मथिकेट्टन, इराविकुलम, अन्नामुदी, 16, ठीक है। ये अन्नामुदी 16 एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 में से मैंने यहाँ पे 3 रखा है, इसको लर्न करना है, ओके। एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके बढ़िया से माइंड में लर्न करना है, ओके। अगर देख लिया जाए यहाँ पे ये वाला छत्तीसगढ़ की बात किया जाए, छत्तीसगढ़ में यहाँ पे 3 है, तो इंद्रावती या कांगेर घाटी। अगर घाटी से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कांगेर घाटी कहाँ पे है, कांगेर घाटी बहुत सारे ऑप्शन में, बहुत जैसे मणिपुर दे देगा, आपका घाटी वाला एरिया दे देगा, जैसे आपका नर्मदा वाला एरिया दे देगा, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे कि घाटी कहाँ है मेनली यहाँ पे। लेकिन ये कांगेर घाटी कहाँ पे, आपका कांगेर घाटी आपका छत्तीसगढ़ में सिचुएटेड है, ओके। समझ में आ गया होगा हमको लगता है। और यहाँ पे जो ये है आपका उड़ीसा है, यहाँ पे नहीं, सॉरी, यह तेलंगाना है। तेलंगाना में महावीर, हरीना, वनस्थली और मुग्रावानी यहाँ पे जो क्या कहते हैं नेशनल पार्क है, ओके। तो ये ध्यान देने वाली बात है, महावीर, हरीना। एक महावीर वाला यहाँ पे है, महावीर नेशनल पार्क यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे महावीर हरीना लिखा है, तो इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ओके। वनस्थली लिखा हुआ है, महावीर हरीना वनस्थली, ये आपका कहाँ पे, ये आपका तेलंगाना में है। और मुग्रावानी भी कहाँ पे है, तेलंगाना में है। अगर ये वाली बात की आंध्र प्रदेश की बात किया जाए तो आंध्र प्रदेश में आपका पापीकुंडा, राजीव गांधी, रामेश्वरम। देखिए यहाँ पे रामेश्वरम लिखा भी आ सकता है, तो रामेश्वरी में कन्फ्यूज नहीं होना है कि तमिलनाडु में है, ओके। ये ध्यान देने वाली बात है, कुछ चीज़ें ऐसे ही कन्फ्यूज कर दी जाएंगी एग्जामिनेशन में, आपको सब कुछ आता रहेगा लेकिन आप कन्फ्यूज हो जाओगे, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। और ये देखिए तमिलनाडु की बात किया है, तमिलनाडु में गुंडी, मुकुर्तु और मन्नार मैनीर, मन्नार वाला ये क्षेत्र है, तो इसलिए आप इससे आराम से लगा सकते हैं मन्नार मैनीर कहाँ पे सिचुएटेड है, ओके। और ये आपका पश्चिम बंगाल की बात किया जाए, पश्चिम बंगाल में 6 यहाँ पे दे रखा है, 6 यहाँ पे नेशनल पार्क है। लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने गोरुमारा, नुआरी घाटी, सिंगलीला, जल्दापरा और बुक्सा, तो ये आपके यहाँ पे मैंने दे रखा है नेशनल पार्क, ओके। तो ये आपके मेन जो मैंने नेशनल पार्क यहाँ पे बता दिया है, ओके। और भी जो इधर नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया है ये मैं आपको बताता हूँ, ओके। चलिए, ओके, तो हम लोग चलते हैं, अब जो कुछ बचे हुए हैं उसमें देख लेते हैं, कुछ नेशनल पार्क हैं, ओके। तो यहाँ पे एमपी है, ये एमपी में मेनली 9 नेशनल पार्क है, इसमें से कुछ नेशनल पार्क हैं उसको देख लेते हैं। सबसे अधिक जो है बांधवगढ़ एक नेशनल पार्क है जिसमें सबसे अधिक बाघ जनसंख्या घनत्व है, ओके। ये ध्यान देने वाली बात है। और देखिए इंदिरा प्रियदर्शनी, पेंच मैंने आपको महाराष्ट्र में ही बताया था, यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ। पेंच जो है एमपी और महाराष्ट्र दोनों में फैला हुआ है, इसलिए पेंच को यहाँ पे भी दे दिया जा रहा है और आपका महाराष्ट्र में भी दे दिया जा रहा है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर ऑप्शन आता है एमपी तो एमपी लगाएंगे, महाराष्ट्र आता है तो महाराष्ट्र लगाएंगे, ओके। तो ये सतपुरा एक है, सतपुरा रेंज है, इधर ही सतपुरा रेंज है, तो सतपुरा कहाँ पे है, एमपी में है। वन विहार कहाँ पे है, आपका एमपी में। माधव और पन्ना बहुत इंपॉर्टेंट, आप जानते होंगे पन्ना के खाने हैं यहाँ पे, जो कि हीरा पाए जाती हैं यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे हो गया ये। देखिए वाल्मीकि एक केवल बिहार में एक ही नेशनल पार्क है जिसको आपको वाल्मीकि कहते हैं, ये बिहार में है, ओके।
और यहाँ पे है मेघालय की बात किया जाए तो मेघालय यहाँ पे है, जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के जस्ट ऊपर आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पे गारो खासी जनजातियाँ पाई जाती हैं, जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पे मेनली 2 आपका नेशनल पार्क है जिसको नोकरेक अब बाल फकरम कहा गया है। ओके, समझ में आ रहा है? देखिए रटना है, इसको बहुत ध्यान से भी समझना जरूरी है, ठीक है। मैपिंग के थ्रू इसीलिए कराया जा रहा है, ओके, ताकि आपको समझ में आ जाए। और देखिए उड़ीसा में, उत्तर उड़ीसा में भीतरकनिका और सिमलीपाल 2 यहाँ पे नेशनल पार्क हैं, अच्छे से समझ लीजिए। ओके, अगर यहाँ पे असम की बात किया जाए तो असम में आपका उरांग हो गया, नमेरी हो गया, डिब्रू सखुआ हो गया, मानस। मानस की बात हमने बताया भी था। मानस में, मानस जो नेशनल पार्क है यहाँ पे क्या कहते हैं, 1 हॉर्न राइनो पाया जाता है। ओके, तो ये हो गया मानस। उरांग, नमेरी हो गया और डिब्रू सखुआ हो गया। और यहाँ आपका अरुणाचल प्रदेश की बात किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश में नमदफा और माउलिंग हो गया। ये आपके 2 यहाँ पर नेशनल पार्क हैं। ओके, अगर यहाँ पे ये मणिपुर की बात किया जाए तो केबुल लमजाओ हमने बता ही चुका हूँ, मैं कुछ देर पहले बताया था मैंने आपको केबुल लमजाओ के बारे में। ओके, और सिरोही एक यहाँ पे है मणिपुर में। और उसके बाद मणिपुर के बाद क्या है, ये मिजोरम में मुरलेन और फंगवईपुई नीला पर्वत है। ये आपका 2 यहाँ पे नेशनल पार्क हो जा रहे हैं। ओके, ये समझ में आ रहा है? नहीं, 2 ही हैं यहाँ पे, 3 नहीं है। ये फंगवईपुई नीला पर्वत एक ही है, और एक ही है कि या फिर, चलिए ठीक है, मैं इसको अगर देख लेंगे इसको, ठीक है। अगर वैसे तो हमको लग रहा है एक ही है। ओके, तो इसको बाद में देख लेंगे, ठीक है। और ये आपका हो गया आपका यहाँ पे त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड और बीसो है, 2 नेशनल पार्क हैं। ओके, हो गया ये। और देखिए यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 9 नेशनल पार्क है। देखिए एमपी में भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है। तो सबसे ज़्यादा जो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश और आपका लक्षद्वीप में, यहाँ पे लक्षद्वीप में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ओके, तो यहाँ पे कैंपबेल की खाड़ी, माउंट हैरियट, रानी झांसी मैरीन, सैंडल पीक के बारे में जानते होंगे तो आराम से यहाँ पे कर सकते हैं इसको। उत्तर, मध्य और साउथ बटन द्वीप है। बटन द्वीप सब समझ लीजिएगा कि बटन द्वीप कहाँ पे है आपका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो ये अब मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं 103 में से कम मैंने 80-90 के आसपास बता ही दिए होंगे। ओके, तो ये आपको ध्यान देने वाला है, क्योंकि मैपिंग के थ्रू करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। ओके, तो ये ध्यान देने वाली बात है, इसीलिए मैंने आपको मैपिंग के थ्रू बताया, नहीं तो मैं ऐसे लिख भी सकता था। तो मतलब कि हमको लगता है आपको समझ में आया होगा। 1 से 2 बार इसको ध्यान से देखेंगे तो फैक्ट वाली चीज़ें हैं ये, इसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा है नहीं। जो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया था पहले ही। ओके, तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।